MSD3 प्रश्न 8। यशपाल मूलतः मध्यवर्गीय लेखक हैं। कुत्ते की पूंछ कहानी के आधार पर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रगतिशील चिंतन के प्रतिनिधि और हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल मुख्यतः मध्यवर्गीय जीवन के कथाकार हैं और इस वर्ग से संबंध उनके साहित्य बहुत ही मार्मिक बन पड़ी है। मध्य वर्ग की असंगतियों, कमजोरियों, विरोधाभासों, रूढ़ियों आदि पर इतना प्रबल कुशाघात करने वाला अन्यत्र कहानीकार नहीं है। दो विरोधी परिस्थितियों का वैषम्य प्रदर्शित कर व्यंग्य की सृजना उनकी रचना की प्रमुख विशेषता है। यशपाल मध्यवर्गीय लेखक। यशपाल की कहानियों में स्पष्ट रूप से मध्यवर्गीय मानसिकता के दर्शन होते हैं। अपनी कहानियों द्वारा यशपाल जी एक और यदि मध्यवर्ग की रूढ़ियों और परंपरागत संस्कारों पर चोट करते हैं, वहीं वे अवैज्ञानिक निषेधों और वर्जनाओं की भर्त्सना करके स्वस्थ, वैज्ञानिक और सकारात्मक दृष्टिकोण के निर्माण पर बल देते हैं। अकारण भावुकता से बचते हुए तर्कसम्मत और यथार्थ दृष्टि अपनाकर जीवन सार्थक ढंग से जिया जा सकता है। इन कहानियों में शोषण और अत्याचारों से त्रस्त और आतंकित लोग हैं। मध्यवर्गीय लेखक होने के कारण यशपाल कुत्ते की पूंछ कहानी के लिए एक मध्यवर्गीय परिवार के दंपत्ति का चुनाव करते हैं और व्यंग्य एवं विट के सहारे छोटे छोटे ब्योरों द्वारा कहानी को विकसित करते हैं। यशपाल की कहानियाँ मध्यवर्गीय संकुचित दायरे और मध्यवर्गीय नैतिकता की सच्चाई को रेखांकित तो करती ही है, सामंतवादी और पूंजीवादी सोच के अमानवीय शोषण के तरीकों को भी उजागर करती है। साथ ही यशपाल जी मानव में अस्तित्व बोध का एहसास और चेतना के विस्तार को भी स्पष्ट करते हैं। पति एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी की भाषा में, जिसे वह स्वयं मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप समझता और मानता है, टिप्पणी करते हुए कहता है, मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की कोई सीमा नहीं। इस प्रकार कहानी बाल श्रम पर केंद्रित हो जाती है और उसके संदर्भ में मध्यवर्गीय करुणा की अनेक परतें एक के बाद एक खुलती चलती है। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के यशस्वी कथाकार यशपाल जी कुत्ते की पूंछ को उनकी एक प्रतिनिधि कहानी माना जा सकता है। यशपाल इस कहानी के माध्यम से मध्यवर्गीय जीवन की परिस्थितियों और परिवर्तनों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह श्रृंखला पसंद आ रहा होगा। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कोई प्रश्न या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।